उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में देवमंडल की कल्पना की गई है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राथमिकता दी गई है। उस समय राजा को देवत्व की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे कि उनमें देवता के कुछ अंश पाए जाते थे राजा में, ऐसा माना जाता है। उस समय दर्शन का विकास हुआ कि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो कहते थे कि अगर दर्शन को नहीं मानोगे या बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, अगर अच्छे कर्म करोगे, ब्राह्मणों को दान दोगे या यज्ञ करवाओगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा उस समय की मान्यता है। मैं वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको कि उस समय ऐसा क्या चल रहा था। उस समय मंत्रों पर ज़्यादा बल दिए जाते थे कि ब्राह्मण लोगों का कर्म होता था कि मंत्रों पर बल देना या शिक्षा देना। आगे कर्मकांड बढ़े। कर्मकांडों में बात करूं तो मैं यज्ञ की, ब्राह्मणों का कर्तव्य या कर्म होता था कि वह राजा के लिए यज्ञों की उपलब्धि करवाए या यज्ञों को पूर्ण करवाए। पहले बात करता हूं मैं राजसू यज्ञ की। राजसू यज्ञ, जब राजा किसी स्थान विशेष का शासक बनता है तो उस समय राजा के सिंहासन ग्रहण करते समय या तो राजा सिंहासन ग्रहण करने से पूर्व एक यज्ञ करवाता या सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात एक, मतलब कि राज सिंहासन ग्रहण करने के समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब राजा सिंहासन ग्रहण करता था तो उस समय राजसू यज्ञ करवाता था कि राजा हमेशा अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बना रहे। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं था कि राजा कभी उत्तरदायी था। बात करते हैं आगे वाजपेयी यज्ञ की। अब मैंने अभी बताया कि राजा में कुछ देवता के अंश पाए जाते थे, राजा को देवता के समान माना गया या भगवान का रूप दिया गया था। कैसे कि वाजपेयी यज्ञ का अर्थ यही था कि देवीय शक्तियों का राजा में आरोपण करवाया जाए या देवीय शक्तियों को उसमें डाला जाए। किसमें? राजा में। आगे बात करता हूँ वाजपेयी यज्ञ की कि इस यज्ञ के दौरान अश्व दौड़ की जाती थी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अश्व को छोड़ा नहीं जाता था। राजा समेत अनेक लोगों द्वारा इस यज्ञ को संपूर्ण किया जाता था। इसमें दौड़ करवाई जाती थी जिसमें राजा समेत कई लोग इस दौड़ में भाग लेते थे। आपको पता ही है कि राजा है तो किसी को दौड़ जीतने थोड़ी देगा। राजा से कोई अगर राजा समेत किसी, जैसे 4 लोग दौड़ रहे हैं, राजा यहाँ पीछे रह गया, कोई आगे निकल गया तो कह देगा देख लूँगा तुझे इस यज्ञ के बाद या अश्व दौड़ के बाद। इसलिए वो बेचारे दंड से कांपते कांपते राजा को जीतने देते हैं। इसलिए जो अश्व दौड़ होती थी उसमें राजा सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करता था। आगे बात करता हूँ अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ, उस समय एक अश्व छोड़ा जाता था, साम्राज्य विस्तार के लिए एक अश्व छोड़ा जाता था। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें लिखी नहीं है कि अश्व के सिर पर संदेश लिखा होता था कि अश्व जो रोकेगा वह राजा को चुनौती देगा। इसलिए जो अश्व रोकता था उनको राजा से युद्ध करना पड़ता था। इसलिए कोई भी राजा का अश्व छेड़ता नहीं था या उसे रोकने का प्रयास नहीं करता था। हमेशा अश्व को सम्मान दिया जाता था। जो राजा से डरते थे अन्य राजा, वो उन घोड़े का सम्मान करते थे रास्ते में। अश्व जहाँ जहाँ जाता वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता। अश्वमेध यज्ञ की यही बात इम्पोर्टेंट है कि जहाँ जहाँ अश्व यचरण करता तो वह क्षेत्र राजा के अधीन आ जाता। इसे ही साम्राज्य विस्तार का एक नाम दिया। इस अश्वमेध यज्ञ की अवधि होती है 1 वर्ष की। 1 वर्ष में घोड़ा जहाँ जहाँ भी गया वह सारा क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा एक नई उपाधि ग्रहण कर लेता। उस उपाधि को महाराजा धीराज कहा जाता। अश्वमेध यज्ञ कराने का मुख्य कारण यही था कि राजा चक्रवर्ती कहलाता।
राजा चक्रवर्ती होने के लिए ही ये यज्ञ करवाता। चक्रवर्ती यानी एक ऐसा शासक जो कभी किसी की अधीनता ना स्वीकार करे या सभी पर सर्वश्रेष्ठ जो शासक कहलाता है वो चक्रवर्ती है। इसमें अनिवार्यता क्या थी कि यज्ञ में राजा की जो पत्नी होती थी उसको यज्ञ में साथ में बैठना अनिवार्य था। यज्ञ करने वाला याज्ञिक और उसकी पत्नी को साथ में होना आवश्यक था। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रामायण से कि जब राजा राम भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया उस समय सीता माता वनवास में थी, इसलिए सीता माता की स्वर्ण मूर्ति उस यज्ञ में बिठवाई गई। इसलिए अश्वमेध यज्ञ में अनिवार्यता थी कि उनकी पत्नी का साथ में होना आवश्यक होता था। आगे बात करूं चौथे यज्ञ की, किरीटिष्ट यज्ञ। अकाल के समय भगवान से वर्षा हेतु मांग के लिए यज्ञ करवाया जाता था। अकाल से राहत पाने के लिए किरीटिष्ट यज्ञ करवाया जाता था। बात करूं पांचवे की, अग्निहोष्टम यज्ञ। इस समय सोमरस पीसा जाता था। इस यज्ञ के दौरान सोमरस को मान्यता ज़्यादा दी जाती थी। जो सबसे अधिक पेय पदार्थ था या पसंदीदा पेय पदार्थ था वो सोमरस था। मीठा तो था शहद और जो रस पिया जाता था वो सोमरस था। पेय पदार्थ सबसे अधिक जिसको अधिकता दी गई या अच्छा माना गया उसको सोमरस माना गया। इस यज्ञ के दौरान पशु की बलि दी जाती थी। इसमें भी एक अनिवार्यता थी कि याज्ञिक और याजिका, याज्ञिक जो यज्ञ करता था, याजिका जो यज्ञ करने वाले की पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक मतलब कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता था। 1 वर्ष पूर्व अगर ब्रह्मचर्य जीवन जी लिया है तो वह उस यज्ञ को करवा सकते थे। अब आगे बात करूँ छठे की, पुरुष मेध यज्ञ। तो इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। ये यज्ञ वर्तमान परिप्रेक्ष्य या उस समय सबसे बेकार या सबसे खराब जो यज्ञ माना गया है वह पुरुष मेध यज्ञ माना गया है। पंचमहान यज्ञ, जिसको गृहस्थ आश्रम के दौरान यज्ञ करवाना अनिवार्य माना गया था कि गृहस्थ आश्रम के लोगों द्वारा या शासक द्वारा पंचमहायज्ञ करवाना अनिवार्य माना गया। अब पंचमहायज्ञ कौन से? पहला ब्रह्म यज्ञ, कि जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता है तो जब वो गुरु से कुछ सीखता है, जो अध्यापन किया उसके द्वारा ब्रह्म के प्रति या गुरु के प्रति जो आभार होता था, जो अपनी कृतज्ञता थी, उसको प्रकट करने के लिए एक यज्ञ करवाया जाता, उसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया। दूसरा बात करूं मैं ये देव यज्ञ, कि गुरु के प्रति आभार प्रकट करने के बाद भगवान की बारी आती है तो देवता के प्रति कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना कि आपने मुझे इस काबिल समझा या मुझे इस जीवन में एक अंश के रूप में प्रकट किया है। पितृ यज्ञ यानी पितरों को तर्पण करना, कि भाई उसके पीढ़ी में जैसे दादा ना हो तो उनकी आत्मा को शांति के लिए पितृ यज्ञ करवाया जाता था और पिता को अत्यधिक मान्यता देने के लिए उस समय कृतज्ञता या उनका आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ करवाया जाता, उसे पितृ यज्ञ कहा गया। बात करूं मनुष्य यज्ञ की, कि जो मानव ग्रस्त जीवन में आ जाता था वो मनुष्य यज्ञ इसलिए करवाता क्योंकि अगर ग्रस्त जीवन में उसके यहाँ आतिथ्य सत्कार नहीं होगा या कोई आतिथ्य नहीं आएगा, इसलिए वे आतिथ्य सत्कार को अधिकता देते थे। बात करूं मैं भूत और नए यज्ञ की। भूत का ही दूसरा नाम नए यज्ञ बताया गया है, जो कि ऐसा यज्ञ था जो समस्त जीवों के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का कार्य करता था, कि इस जीवन में समस्त जीवों को धन्यवाद दिया, उन्होंने आभार प्रकट किया। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ। आगे एक बहुत ही बड़ा अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में, कि प्राचीन काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही थी, मध्यकाल में क्या रही और आधुनिक जीवन में उनमें क्या बदलाव आया।